नबी का नहीं था, मेरे पैगंबर का नहीं था। और हुसैन नबी नहीं थे कि हम की बात को मानकर उतर जाते। हुसैन हमसे बड़े नहीं थे कि हुसैन की बात मानकर हम मिंबर से नीचे उतर जाते। लेकिन ऐ दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन की बात पर 1 मिनट में मिंबर से इसलिए उतर गया कि हुसैन मेरे नबी का नवासा है और उसका हुक्म पर अमल करना मेरा फर्ज है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं हुसैन को नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये खानदान रसूल का फर्ज है, ये मेरे नबी का नवासा है। मैंने हुसैन को देखा है कि इसकी परवरिश मेरे रसूल के गोद में हुई है। मैंने हुसैन को देखा है कि मेरे रसूल के कांधे पर बैठा है। मैंने हुसैन को देखा है कि मेरे मुस्तफा हुसैन को सूंघा भी करते हैं और चूमा भी करते हैं। हम ये जानते हैं कि यह खानदान रसूल का फूल है, इसलिए इसको हुक्म की तामील करते हुए हम मिंबर से नीचे उतर गए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। मैसेज गया? मैसेज ये गया कि अगर गुलाम कहते हो तो गुलामी ऐसे करो जैसे अबू बकर ने किया। ये मत सोचो कि मेरे पीर नहीं है इसलिए इनकी बात नहीं मानेंगे। ये मत सोचो कि ये मेरे पीर नहीं है इसलिए इनका हुक्म नहीं मानेंगे। ये देखो कि ये खानदान रसूल का है कि नहीं, खानदान रसूल का फर्ज है कि नहीं, खानदान रसूल से इसकी निस्बत है कि नहीं। अगर ये देख लोगे तो फिर किसी सैयद के खिलाफ नहीं बोलोगे, किसी सैयद के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, किसी सैयद के ऊपर अंगली नहीं उठाओगे। इसलिए कि ये मेरा पैर तो जरूर है, ये मेरा हाथ तो जरूर है, ये मेरी आंख तो जरूर है, ये मेरी जबान तो जरूर है, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर जो खून है वो मेरा नहीं, मेरे रसूल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनका कदम चूमेंगे, आप तमाम शोरा का कदम चूमेंगे, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर इनका कदम चूमेंगे, इनका कदम चूमेंगे इल्म की बुनियाद पर। लेकिन मेरा कदम इल्म की बुनियाद पर नहीं, खानदान के बुनियाद पर चूमेंगे, नसब की बुनियाद पर चूमेंगे। इसलिए कि मेरे जिस्म के अंदर रसूल पाक का खून दौड़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, गुलामी सबकी करो लेकिन देख के करो। आजकल तो उड़ीसा के अंदर ऐसा हो गया है कि जितने भी उलमा आते हैं उनके नाम के आगे सैयद लिखा होता है। अच्छा। और बेचारा अनाउंसर क्या करेगा, वहां तो सिर्फ सैयद ही लिखा हुआ है, ये लोग औलादे गौसे आजम भी बोल देते। जबकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आज ही इमाम साहब ने जुमे में के खुतबे में उन्होंने कह दिया कि मैं हमजा शरीफ का सज्जादा नशी हूँ। मैं जब खड़ा हुआ मैंने कहा कि नहीं इमाम साहब, मैं हमजा शरीफ का सज्जादा नशी नहीं हूँ, बल्कि हमजा शरीफ का मैं खादिम हूँ। अगर मैं चाहता तो खामोश रह जाता कि इतने लोगों के बीच में मेरी इज्जत बढ़ गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, इमाम साहब को नहीं पता है, इसलिए मैंने अपनी जबान से बता दिया कि मैं खादिम हूँ, जरूरी है। नहीं। तो अगर कोई भी आलिम जो सैयद ना हो, औलादे गौसे आजम ना हो, और अगर अनाउंसर को नकीब इजलास को मालूम ना हो और ये अगर ऐलान कर दे तो हर उस खतीब को, हर वो मौलाना को मिंबर रसूल पर जब बैठे तो पहले तरदीद करे कि मैं सैयद नहीं हूँ, गलती से मेरे नाम के आगे सैयद छप गया है, मैं औलादे गौस नहीं हूँ, गलती से नकीब इजलास ने मुझे औलादे गौस कहा है। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि लिख दो सैयद औलादे गौस कह दो, कम से कम 10 की जगह पर 50 मेरा कदम चूम लेगा। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पा, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, अगर किसी ने अपना नसब बदला, अगर किसी ने अपना नसब बदला तो वो जहन्नम में जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बात पहुंचा दो यहाँ से भद्रक तक, भद्रक से जहां तक चाहो पहुंचा दो कि जो पढ़े लिखे लोग अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं तो नकीब इजलास उनके आगे और औलादे गौसे आजम लगा देते हैं, और अगर वो खामोश रह जाते हैं तो मेरे मुस्तफा का फरमान है कि थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद जो भी अपने नसब को बदलता है वो जहन्नम में जाएगा। बहुत खूब। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही मिंबर से थोड़ी उतर गए, उनको भी कुछ मिला होगा मुस्तफा की बारगाह से। तब तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बात करते हैं, महफिल सजती है, लोग हाजिर होते हैं, मेरे आका जो दीन इस्लाम की बात होती है बताते हैं। आज जब मेरे आका मस्जिद नबी में आए
तो सारे सहाबा मौजूद, पूछा अबू बकर नहीं है? तो हजरत उमर ने कहा, हजरत अली ने कहा वो अपने घर होंगे। तो मेरे आका कुर्सी खिताबत पर से उठ गए। बोला जब तक अबू बकर नहीं आएंगे मैं खिताब नहीं करूंगा। उमर आप और उस्मान आप दोनों जाइए और अबू बकर को बुला कर लाइए। हजरत उस्मान और हजरत अली हजरत अबू बकर के घर गए तो घर से ये आवाज आई कि घर पे मौजूद नहीं है। दोनों फिर मस्जिद नबी में वापस आ गए। मेरे आका ने पूछा अबू बकर आ रहे हैं? हजरत अली और हजरत उस्मान ने कहा वो घर पर नहीं है। तो मेरे आका ने कहा जब घर पर नहीं है तो आप लोग क्यों आए? जब वो घर पर नहीं है तो आप लोग क्यों आए? जाइए ढूंढ के लाइए। फिर ये दोनों निकले मस्जिद से बाहर और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाग में जब गए तो हजरत अबू बकर को देखा कि मिट्टी का कुछ काम कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा चलो नबी बुला रहे हैं। उस्मान ने कहा चलिए नबी याद कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने अपने हाथ से मिट्टी झाड़ा और मस्जिद नबी में पहुंच गए। जैसे मस्जिद नबी में आए तो मेरे रसूल ने पूछा अबू बकर तुम आए नहीं आज? तो हजरत अबू बकर ने कहा कल वाली बात का दिल में ख्याल आ गया इसलिए नहीं आए। तो मेरे नबी ने कहा कल कौन सी बात हुई थी जिसका ख्याल तुम्हारे दिल में आ गया और तुम आए नहीं? तो कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि आप हजरत अबू बकर से कह रहे थे कि ज्यादा देर मेरे पास मत बैठा करो, कुछ देर के लिए हट जाया करो, एक आध दो दिन के लिए हट जाया करो। जब दूर रहोगे तो मोहब्बत में और इजाफा होगा। वाह 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 वाह, मोहब्बत में और तक़वियत पहुंचेगी। आप हजरत अबू ज़र से कह रहे थे तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि मैं रोज रोज रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, आज एक दिन रुक के देखता हूँ और कितनी मोहब्बत में इजाफा होता है। या रसूलुल्लाह यही सुनकर मैं आज नहीं आया। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर तुम अबू ज़र नहीं हो, वो और है, तुम और हो, इसलिए तुम रोजाना मेरे पास आया करो। तुम नहीं आते हो तो मेरा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। वाह 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 वाह। कितना प्यार मुस्तफा ने मेरे अबू बकर को दिया और उसी प्यार का सिला था कि इमाम हुसैन एक जमाने के बाद अगर कहा कि आप मिंबर से उतर जाइए तो अबू बकर मिंबर से नीचे उतर गए। मेरे मुस्तफा ने ऐसा प्यार दिया है, सहाबा को ऐसा प्यार दिया है कि जान देने के लिए लोग तैयार, जान देने के लिए तैयार। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त आया तो अपने बच्चों को बुलाया और कहा बेटा ये नाखून नबी पाक का है, ये नाखून नबी पाक का है, ये कुर्ता नबी पाक का है और ये लुंगी नबी पाक की है। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो मेरे लुंगी को सीने में लपेट देना, मेरे कुर्ते को मेरे जिस्म पे पहना देना और ये नाखून जो नबी पाक का है मेरी आंखों पे रख देना। बेटों ने पूछा क्यों? कहा कि यही मेरी निजात का जरिया बनेगा, यही मेरी निजात का जरिया बनेगा। अब जरा गौर कीजिए कि कितनी मोहब्बत सहाबा कराम अपने आका से करते थे कि पांचों वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं, फर्ज रोजा के अलावा नफिले रोजा रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुस्तफा के दरबार से मिले हुए तबरुकात को इतनी हिफाजत से रखते हैं और ये हुक्म देते हैं कि मरने के बाद मेरे जनाजे से रख देना, यही मेरे निजात का जरिया बनेगा। मेरे दोस्तों अब किसी के पास नबी का तबरुकात नहीं मिलेगा कि जनाजे में रखने को मिल जाए, लेकिन एक चीज है जो अगर तुम अपने सीने में बिठा लो, रख लो तो यकीनन वो निजात का जरिया बन जाएगा। वो है मोहब्बत रसूल, वो है इश्क रसूल। क्या अगर तबरुकात रसूल न मिले तो सीने के अंदर इश्क रसूल बसा लो, यकीनन मरने के बाद मेरे आका तुम्हारे लिए शिफात कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। बहुत अच्छी। और मेरे दोस्तों इन औलियाए किराम के दरबार में हम लोग तो बड़ी अकीदत से आते हैं, जहाँ भी जाते हैं बुजुर्गों के दरबार में अकीदत से जाते हैं और ये सोच कर जाते हैं कि इनको पूरा पावर, पूरा इख्तियार रब्बे कायनात ने अता कर दिया है। मालिक तो वही है, बगैर उसके मर्जी के कुछ हो नहीं सकता, बगैर उसकी एक मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन सारी कायनात का मालिक वो है। लेकिन उसने औलियाए किराम को कुछ इख्तियारात दे दिया।
क्यों दिया? इसलिए दिया कि इनकी पूरी जिंदगी रज़ाए इलाही में गुजर गई, तो रब ने इनको इख्तियार दे दिया। वलियों के दरबार में जाने से बहुत सारे लोग रोकते हैं कि जो तुम्हारे नसीब में, जो तुम्हारी तकदीर में, जो तुम्हारे किस्मत में रब ने लिख दिया है, ये वली क्या मदीने वाले के पास भी जाओगे तो तकदीर बदल नहीं सकती है। वाह, ये लोग समझा देते हैं और समझने वाले समझ भी जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तकदीर लिखने वाले ने तकदीर लिख दिया। पूरी जिंदगी में आपके नसीब में क्या आएगा और क्या जाएगा लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन उस तकदीर में कुछ तब्दो बदल अगर करने की जरूरत पड़ती है तो उसने मदीने वाले को इख्तियार दे दिया। लिख दिया रब ने तकदीर, लेकिन मदीने वाले को इख्तियार दे दिया है, इन औलिया किराम को इख्तियार दे दिया है कि मैंने लिख दिया है। अगर आपकी तरफ से कुछ हुक्म, आपकी तरफ से अगर कोई अर्जी आएगी, आपकी तरफ से कोई दुआ आएगी, किसी की सिफारिश आएगी, तो उसकी तकदीर को बदल भी दिया जा सकता है। तारीख के औराक का जब पता कीजिए तो एक वाकया मेरी निगाहों से गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। सबको पता है कोहे तूर पर वो रब से बात करते हैं रोजाना जाकर। आज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात करने गए तो रब की तरफ से पैगाम आया, मूसा तुम्हारा वो मोहल्ले में वो फला उम्मती है। हजरत मूसा ने कहा हाँ वो मेरा उम्मती है। कहा जाना तो आज उसके एक पैगाम मेरी तरफ से सुना देना। हजरत मूसा ने कहा उसको क्या पैगाम है तेरा? कहा कि जाओ जाकर उस अपने उम्मती को ये पैगाम सुना देना कि आज के बाद से 80 साल तक वो जिंदा रहेगा। आज के बाद से वो 80 साल तक जिंदा रहेगा। पहला पैगाम तो ये सुना देना, और दूसरी खुशखबरी और बशारत उसको ये सुना देना कि 40 साल तक वो गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। 40 साल तक की उसकी जिंदगी मालदारी में गुजरेगी, अमीरी में गुजरेगी। 40 साल तक वो गरीब नहीं हो सकता, लेकिन 40 साल के बाद फिर वो गरीब हो जाएगा। कुल जिंदगी 80 साल। कह दो उस उम्मती को अपने कि 40 साल तक वो गरीब नहीं होगा और 40 साल तक फिर वो गरीब हो जाएगा। ये पैगाम सुना दो और फैसला उससे ले लो कि कौन सी जिंदगी वो पहले गुजारना चाहता है, अमीरी की जिंदगी या गरीबी की जिंदगी। हजरत मूसा फौरन आए, उसको पकड़ा, बाजार में वो पकड़ा गया। कहा मेरे उम्मती रब का 2 पैगाम तुम्हारे लिए आया है। पहला पैगाम तो ये है कि आज के बाद से 80 साल तक तुम जिंदा रहोगे, और दूसरा पैगाम ये है कि 40 साल तक तुम गरीब नहीं रहोगे, अमीरी में तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी और 40 साल तक तुम्हारी गरीबी में जिंदगी गुजरेगी। अब तुमको ये फैसला करना है कि पहले 40 साल की जिंदगी अमीरी में गुजारना है या पहले 40 साल की जिंदगी गरीबी में गुजारना है। उस शख्स ने कहा कि घर चलिए, घरवाली से भी राय ले लेते, घरवाली से भी मशवरा ले लेते। हजरत मूसा को पकड़कर वो घर ले गया, अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। तो बीवी से पूछा पहले बताओ कौन सी जिंदगी हमें और आपको गुजारना है, गरीबी वाली या अमीरी वाली? बीवी ने बोला पहले बोल दो अमीरी वाली जिंदगी गुजारते। शौहर ने भी कहा दिया हजरत मूसा को हम लोग 40 साल अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। रब को हुक्म हो गया, हजरत मूसा ने सुना दिया दोनों के बातों को। रब ने कहा मूसा आज से ये लोग गरीब नहीं होंगे 40 साल तक। अब वो शख्स अपने घर में आया, लौट कर बीवी से कहा खाना बना रही हो? कहा हाँ। उस शख्स ने पूछा किस चीज में खाना बना रही हो? बीवी ने कहा दक्षी में खाना बना रहे हैं। शौहर ने कहा आज दक्षी में खाना नहीं बनाओ, देग में खाना बनाओ। बीवी ने कहा घर में 4 आदमी हैं और देग में खाना क्यों बनाए? उसके शौहर ने कहा बीवी से सुनो, आज से लेकर 40 साल तक हम गरीब नहीं होंगे, मेरी पूरी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी। चाहे हम जितना खर्च करें हम गरीब हो नहीं सकते, इसलिए कि मेरे रब का फैसला है। तो हम ये चाहते हैं कि तुम घर में देग में खाना बनाओ और हम मोहल्ले में निकल जाते हैं, हम गरीबों को पकड़ लेते हैं, हम यतीमों को पकड़ लेते हैं, हम बेवाओं को पकड़ लेते हैं, हम भूखों को पकड़ लेते हैं और सारे मोहल्ले के गरीबों को बुला कर लाते हैं और आज से उनको हम 40 साल तक खाना खिलाएंगे, इसलिए कि हम तो अब गरीब होंगे नहीं, तो भूखे को भी खाना खिलाएंगे, बेवाओं को भी खाना खिलाएंगे, यतीमों को भी खाना खिलाएंगे, सारे मोहल्ले के गरीबों को हम खाना खिलाएंगे। तुम खाना बुलाओ और रोज हम लोगों को बुला कर लेकर आएंगे।
वो शख्स चला गया, मोहल्ले के गरीबों को पकड़ा, मोहल्ले के भूखे को पकड़ा, मोहल्ले के यतीमों को पकड़ा, मोहल्ले की औरतों को बुलाया, कहा चलो आज मेरे घर खाना खा लो। एक दस्तरखान बिछ गया, उस दस्तरखान पर गरीब भी बैठा हुआ है, उस दस्तरखान पर यतीम भी बैठा हुआ है, उस दस्तरखान पर फकीर भी बैठा हुआ है, उस दस्तरखान पर भूखा भी बैठा हुआ है, उस दस्तरखान पर बेवा भी बैठी हुई है। वो शख्स खाना लगा देता है, सारे लोग बड़ी सैर होकर खाना खाते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो सब लोग हाथ उठाते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं परवरदिगारे आलम, ऐ मेरा रब, कई दिन से मैं भूखा था, कई दिन से मैं भूखा था, मेरी जिंदगी में 3 वक्त का खाना आज तक नसीब नहीं हुआ था, आज तक अच्छा खाना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। परवरदिगारे आलम, आज मैं शिकम सैर होकर खाना खाया हूँ। परवरदिगारे आलम, हम लोग एक साथ हाथ उठाकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारे आलम इस शख्स की दौलत को कम मत करना, इस शख्स की दौलत को कभी कम मत करना। इसके पास दौलत रहेगी तो जिंदगी भर हमारा पेट भरा रहेगा, जिंदगी भर हमारा तन छुपा रहेगा। परवरदिगारे आलम इसको इतनी दौलत देना कि रोज हमें खाना खिलाए। जब इनकी दुआ अर्शे इलाही पर पहुंची, बारगाह रब्बे इज्जत में पहुंची, रब ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ मूसा को कह दो कि उस शख्स के बारे में जो मैंने फैसला किया था कि 40 साल तक अमीर रहेगा, 40 साल तक गरीब रहेगा, आज इसको ये पैगाम सुना दो कि उसने गरीबों को खाना खिलाया है, उसने यतीमों को खाना खिलाया है, उसने बेवाओं को खाना खिलाया है, उसने मिस्कीनों को खाना खिलाया है। और उन मिस्कीनों की, बेवाओं की, यतीमों की मैंने दुआ को कबूल कर लिया। अब 80 साल तक वो गरीब नहीं होगा, 80 साल तक उसकी दौलत कम नहीं होगी। मेरे दोस्तों, यह रब का फैसला था कि 40 साल तक वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये रब का फैसला था, उसने तकदीर लिख दिया था, उसने किस्मत लिख दिया था, उसने नसीब में लिख दिया था कि 40 साल तक तुम्हें अमीर रहना है, 40 साल तक गरीब रहना है। लेकिन यतीमों ने उसकी तकदीर को बदल दिया, भूखों ने उसकी तकदीर को बदल दिया, बेवाओं ने उसकी तकदीर को बदल दिया।